हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड सुंदरेक्स ऑयल कंपनी लिमिटेड। गाइस इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन लोग जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ 22 दिसंबर कल ओपन हुआ था और 24 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 81 टू 86 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बन 1600 शेयर्स की, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ, एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज 32 करोड़ का 37.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया। सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और अलॉटमेंट डेट जो रखा गया है 26 दिसंबर का। 29 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 2% का, बिग एचएनआई 24.8, स्मॉल एचएनआई 12.4 और रिटेल में 55.7% ऑफर दी गई है। एंकर रिटेल से ओनली डो नॉट बाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स में 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। अगर स्मॉल एचएनआई में देखिए, स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। कंपनी के बिजनेस में मैं याद कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। अब मैं आपको इसके सब्सक्रिप्शन की बताता हूँ। देखिए, सब्सक्रिप्शन जो है इसका क्यूआईबी नो सब्सक्राइब, कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया। लेकिन बिग एचएनआई से 76% सब्सक्राइब है। 7.1 लाख शेयर्स का बीट किया 6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 47% सब्सक्राइबर 2.1 लाख शेयर्स का 1.8 करोड़ का बीट किया है। देखिए, स्मॉल एचएनआई से ना अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया, रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 1 टाइम सब्सक्राइबर जितना ऑफर था उतना ही बीट किया, 20.9 लाख शेयर्स का, 18 करोड़ का। 653 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल 85% सब्सक्रिप्शन, 30.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 226 करोड़ का, 705 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्राइब है, वो भी रिटेल में ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं हो, क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं। 3 रुपीज का जीएमपी, 3.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 89 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। जो कि कंपनी लुब्रिकेंट्स और अदर इंडस्ट्रियल ऑयल्स का प्राइमरली B2B मॉडल पर कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल करती है। जो कि और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो 25 में 69 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर में 19.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 41% का रेवेन्यू, 112% का प्रॉफिट इंक्रीज किया है। जो कि अगर देखिएगा तो कंपनी का फाइनेंशियल 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है, सरप्राइजिंग सर्ज किया है, जो कि सरप्राइज किया है कंपनी का। इस पर अगर देखा जाए तो सरप्राइज किया, टॉप एंड बॉटम में वैसे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्री आईपीओ ईयर में जो है सो थोड़ा सा सर्ज देखने को मिला है कंपनी का परफॉर्मेंस में। आरओई आरओसीई ROE RONW 35.6, ROCE 27% का, PAT EBITDA मार्जिन 8.1 से 13.7% का, PB डेट टू इक्विटी 1.1 टाइम, PB और P रेशियो 5.4 से 10.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% का। कंपनी का जो यहाँ पे जो प्राइस बैंड रखा गया ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस, वर्किंग कैपेक्स करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट और एक्सपेंस करना चाहता है, ऑफर एक्सपेंस करना चाहता है, लोन रिपेमेंट करना चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। तो ओवरऑल जो आईपीओ है, अगर हम बात करें तो रिस्की आईपीओ है। उससे पहले हम लोग इसके स्वॉट की बात कर लेते हैं। स्वॉट में अगर देखा जाए तो आईपीओ जो है स्ट्रेंथ में अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिससे कैटर करे अलग अलग इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव कस्टमर्स। मतलब सिंगल्स इंडस्ट्रियल या ऑटोमोटिव कस्टमर पर डिपेंड नहीं करता, अलग अलग पर डिपेंड करता है। अलग अलग पर कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ओन किया है कंपनी का। मतलब कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी कंट्रोल को इनेबल करना, कॉस्ट इफिशिएंसी को इनेबल करती है कंपनी। और रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जो है रिसेंट ईयर्स में डिमॉन्स्ट्रेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्केल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टोल ब्लेंडिंग और प्राइवेट लेवल सर्विसेज भी ऑफर करता है, जिससे रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रही है खुद के ब्रांड सेल्स के अलावे। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसके रिफाइनिंग हब्स के और पोर्ट्स के पास में, इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिससे रॉ मटेरियल सोर्सिंग और लॉजिस्टिक इफिशियंसी को सपोर्ट करता है। वीकनेस सेमी स्केल में ऑपरेट होने के कारण, जो कि गाइस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव देखने को मिल रहा है, इसका लिमिट कर सकता है बिजनेस को। और डिमांड जो है लिंक्ड है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव साइकिल्स पर, जिससे रेवेन्यू सेंसिटिव हो सकता है इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो कि इन्वेंटरी और रिसीवेबल साइकिल्स के साथ है।
लिमिटेड ब्रांड विजिबिलिटी जो है लिमिटेड है अगर हम कंपेयर करें बड़े बड़े कंपनीज के साथ जिनका स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस है। और अपॉर्चुनिटी में अगर देखिएगा तो लुब्रिकेंट्स और ग्रीजेस का ये डिमांड जो है राइज हो रहा है, खासकर ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी और ऑटोमोटिव यूजेस के द्वारा। और आउटसोर्सिंग ट्रेंड का ग्रो कर रही है टोल ब्लेंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का इंप्रूव कर सकता है। हायर मार्जिन स्पेशलिटी लुब्रिकेंट्स और इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स में एक्सपैंड कर रही है। और आईपीओ प्रोसीड्स ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल, इक्विपमेंट अपग्रेड और ऑपरेशनल एक्सपेंस करना चाहता है, एक्सपेंस करना चाहती है। थ्रेट में क्रूड ऑयल बेस ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी होता है जिससे मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है अगर कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन नहीं करता है तो। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है बड़े बड़े कंपनीज के साथ जिनका वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग स्ट्रेंथ है। रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है जो कि कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग रिस्क जो कि लोअर लिक्विडिटी और हायर शेयर प्राइस वोलेटिलिटी के कारण साथ जो कि पोस्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करेंगे बड़ी कंपनी से तो ये एक स्मॉलर है लेकिन फ्लेक्सिबल है और फोकस है B2B सेगमेंट पर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रीजनल डिमांड पर। कंपेयर करें अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत छोटे लुब्रिकेंट प्रोसेसर से तो स्ट्रक्चर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिटी और कॉम्प्लायंस से बेनिफिट मिल रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ मैन्युफैक्चरिंग लीड एसएमई लुब्रिकेंट्स प्ले है। अपसाइड डिपेंड करता है डिमांड ग्रोथ और एग्जीक्यूशन पर, जबकि रिस्क जो है बहुत ज्यादा रिस्क है कब, कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी कंपटीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर रिस्क बहुत ज्यादा है कंपनी का। जीएमपी ₹3 का 3.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये रिस्की आईपीओ है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।